हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजमोहन सिंह पुंडीर लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स लेक्चर। हम जैसे कि आपको बताइए, हम लोग फिजिक्स लेक्चर की सीरीज़ निकाल रहे हैं फॉर डिफेंस सर्विसेज एस्पिरेंट, स्पेशली जो एनडीए, सीडीएस और एफकेट वाले, एफकेट कह रहा हूँ मैं, आपका ग्रुप एक्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है जी। तो इस सीरीज़ में हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारे पास में ग्राफ्स। अब ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन सीडीएस वालों के लिए, ग्रुप एक्स वालों के लिए और एनडी वालों के लिए, तीनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मोशन में से अगर कोई क्वेश्चन कभी बनता है, स्पेशली एक्स और आपके सीडीएस वाले बच्चे, तो ग्राफ पे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है आजकल, है ना, ग्राफ्स। तो ग्राफ आपको समझना पड़ेगा ग्राफ होते क्या हैं। तो जो सबसे पहला ग्राफ, अच्छा पहले बच्चों, ग्राफ बनते कब है आपको पता होगा। अगर मैंने लिख दिया आपको y = 3x+1, ठीक है जी, तो आप देख रहे हो y x पे डिपेंड कर रहा है ना। x की वैल्यू को चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर मैं y और x के बीच में ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर y और x के बीच में ग्राफ खींच सकता हूं ना, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। अगर मैं x की वैल्यू को रखता हूं 0, x की वैल्यू को अगर मैं रखता हूं 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू को 0 रखो, 3 0 जा 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू को रखता हूं 1, x की वैल्यू को रखोगे 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर आप x की वैल्यू को रखते हो 2, 3 2 जा 6, 6 + 1, तो x की वैल्यू को 2 रखोगे, है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 7 आ जाएगी, है ना। तो आपको एक मिल गया पॉइंट 0,1, एक मिल गया 1,4, एक मिल गया 2,7, 0,1 एक पॉइंट मिला 1,4, है ना, और एक 2,7। ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। इन पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूंगा यहाँ पर कहीं पे भी, ये पॉइंट, एक पॉइंट सपोज यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, मान लेते एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, इन तीनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो जो चीज मिलती है मुझे, हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। से क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे y और x की हाईएस्ट पावर 1 है, x और y जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा बनता है आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट। तो अगर पावर 1 होती है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। और इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशन। लीनियर क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा आपको स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलेगा। समझ गए ना। तो ग्राफ आई थिंक आपको समझ में आया हो, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो आप उन दोनों के बीच में ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा, आड़ा तिरछा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ग्राफ, वो डिपेंड करता है कि y x पे कैसे डिपेंड करता है। अगर दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है तो आपको ऐसा सीधा ग्राफ मिलेगा। पर मैं कहता हूँ y = है हमारे पास 3x + 3² + 1, है ना। अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 आ गई। तो इस केस में y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा मिलेगा आपको, वो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है जी, पैराबोलिक, है ना। तो इस तरह के फॉर्म में आपको मिलेगा वो। तो मतलब y x पे कैसे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको y और x के बीच में ग्राफ मिलेगा। अगर आप बोलते हो y = sin x है, तब अगर मैं आप y और x के बीच में ग्राफ खींचोगे, y और x के बीच में ग्राफ खींचोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, ऐसा ग्राफ मिलेगा। तब होता है sin x ग्राफ, है ना, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो मतलब y और x में कैसा रिलेशन है, उस हिसाब से y और x के बीच का ग्राफ भी बनता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो ग्राफ होता क्या है। ग्राफ आपको क्या शो करता है कि भैया जब x की वैल्यू, ये x की वैल्यू जब ये है x1 है तो y की वैल्यू कितनी है, y1 है। जब x की वैल्यू हो गई x2, कितनी होगी x की वैल्यू, x2 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई भैया, y2 हो गई, है ना। तो मतलब जब x की वैल्यू है x1 है तो y की वैल्यू कितनी है, y1 है। जब x की वैल्यू x2 हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई, y2 हो गई। x की वैल्यू जब आपने x3 कर दी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y3 हो गई। तो मतलब इस x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या है। तो मतलब आपको क्या शो करता है ग्राफ कि भैया जब x की वैल्यू दिस मच है तो y की वैल्यू कितनी कितनी होगी। समझ गए ना। तो ये आपको ग्राफ इंफॉर्मेशन देता है। तो आई होप आप लोगों को बेसिक ABCD पता चल गई होगी, है ना, ग्राफ की। अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो है हमारे पास में क्या, अच्छा एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और। सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, मेरे पास ये पहला वाला ग्राफ है, दूसरे दोनों ग्राफ को एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक। तो अगर मुझे इस ग्राफ की स्लोप निकालनी, क्या निकालनी है भैया, स्लोप निकालनी है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब ढाल, है ना। कोई चीज़, आप जाहिर सी बात है, ऐसे कोई चीज़ ऐसी है और कोई चीज़ ऐसी है, किसकी ढाल ज़्यादा है, आप बोलोगे सर इसकी ढाल ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसमें मैं खड़ा हो गया तो मुझे नीचे गिरने में थोड़ा डर लगेगा, जबकि इसकी ढाल थोड़ी कम है, इसकी ढाल क्या थोड़ी सी कम है, स्लोप इसकी कम है, इस वाली की स्लोप कम है। यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो इजीली आप नीचे आ जाओगे, पर यहाँ पे खड़े, और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐसा ले लूँ, बिल्कुल ऐसा ले लूँ, आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे खड़ा कर दूँ उसमें, तो आपको बहुत डर लगेगा नीचे आने में। तो आप बोलेंगे सर इसकी ढाल तो, इसकी स्लोप तो बहुत ज़्यादा है। तो स्लोप या ढाल आप वही चीज़ें होती हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में जानते हैं। अच्छा, अब ग्राफ में स्लोप का क्या काम है वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ग्राफ में स्लोप कैसे निकालना है भैया, मेरे पास एक फलाना ग्राफ है, मैं बोल देता हूँ मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, y और x के बीच में ऐसा ग्राफ बना मेरे पास, ठीक है जी। तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे इस ग्राफ की, इस ग्राफ की स्लोप कैसे निकालोगे,
एक तो है भैया कि ये जो ग्राफ आपने खींचा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये होती है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का जो tan रेशियो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है स्लोप अगर एक ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, तो आपको पता है ना किसका एंगल ज़्यादा है, पॉजिटिव एक्स से। इसने θ1 एंगल बनाया है, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ2 एंगल बनाया है, तो दिख रहा है यहाँ पर θ2 ज़्यादा है, θ2 क्या है, ज़्यादा है θ1 से। तो अगर θ2 ज़्यादा है तो उसकी स्लोप ज़्यादा मानी जाएगी, तो अगर θ2 ज़्यादा है तो tan θ2 भी ज़्यादा होगा tan θ1 से, है ना। तो tan θ2 ज़्यादा है तो tan θ क्या है, वही तो स्लोप है, तो इस ग्राफ की स्लोप ज़्यादा मानी जाएगी एज कम्पेयर टू दिस ग्राफ। तो आई थिंक थोड़ा स्लोप का आइडिया होगा आपका, स्लोप क्या होती है। दूसरा हम कहते हैं स्लोप, दूसरा तरीका क्या है स्लोप निकालने का, कुछ नहीं करना भैया, आपको पता है इसमें अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है इस ग्राफ के मुताबिक, x की वैल्यू में अगर x की वैल्यू x1 से x2 होगी तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू y1 से y2 हो रही थी, है ना, y1 से y2 हो जा रही थी। x की वैल्यू अगर x2 से x3 चेंज हो रही है तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, y2 से y3 में चेंज हो रही है। तो कुछ नहीं करना, स्लोप कैसे निकालना है, कितना y में चेंज हो रहा है अपॉन कितना x में चेंज हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो किसी भी ग्राफ की स्लोप कैसे निकालते हैं, y में कितने का चेंज हुआ अपॉन x में कितने का चेंज हुआ, समझ गए ना। सिंपल सा तरीका है स्लोप निकालने का। स्लोप का मतलब समझ में आया, किसी ग्राफ की स्लोप क्या होती है समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है हमारे पास में क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूं तो बच्चों नाम से पता चल रहा है कि ये ग्राफ क्या शो करेगा, किस बॉडी की पोजीशन शो करेगा कि फलाने टाइम पे बॉडी कहां पर है। टाइम की वैल्यू ये तो पोजीशन क्या है, टाइम की वैल्यू ये पोजीशन क्या है, समझ रहे हो। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, बॉडी की पोजीशन शो करता है किसी टाइम पर। तो दिस ग्राफ shows the position of the body, position of the body at any instant, किसी इंस्टेंट में बॉडी की पोजीशन शो करता है ये ग्राफ, समझ गए। सपोज मैंने ग्राफ बनाया ऐसा, कैसा ग्राफ बनाया, सपोज ये ग्राफ ऐसा बनाया, ये होती है पोजीशन एक्सिस, वाई एक्सिस क्या ले लेंगे, पोजीशन एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या लेंगे, टाइम एक्सिस, कि भैया फलाना टाइम पर ये ग्राफ आप कैसा बना, है ना। मैंने कहा कि आपको ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन कैसा बना है, ठीक है बच्चों जरा देख लेते हैं इसको। ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना, कैसा, इस तरह से ग्राफ बना हमारा, ये दिख रहा है ये, ठीक। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है भैया, T1 टाइम पर बॉडी की पोजीशन कितनी है, S1 है। T2 टाइम पर, टाइम T2 पर, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या शो कर रही है, टाइम T2 पर बॉडी की पोजीशन क्या हो गई, S2 हो गई, क्या हो गई, S2 हो गई। तो ये ग्राफ, जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है, किसी टाइम पर बॉडी की पोजीशन को शो कर रहा है, किसी टाइम पर बॉडी की पोजीशन को शो कर रहा है कि भैया टाइम T1 में बॉडी की पोजीशन क्या है, टाइम T2 पर बॉडी की पोजीशन क्या है। तो दिस ग्राफ शोज पोजीशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो ये समझ आया, ये ग्राफ आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया कोई पॉइंट, कोई बॉडी है किसी रेफरेंस पॉइंट ओ से कितने दूरी पर है, कितने दूरी पर है, किसी समय टी टाइम पर कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर है। पोजीशन निकालने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कहाँ से निकालोगे वो पोजीशन भैया, कि आप ये तो बोलोगे भैया इस बिंदु से इतनी दूरी पर है बॉडी, अब इतनी दूरी पर है बॉडी, अब इतनी दूरी पर है बॉडी। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है बॉडी की पोजीशन को शो करने के लिए, समझ गए। तो अब हम बात करते हैं इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या शो करती है भाई, स्लोप, क्योंकि अगर ग्राफ है तो स्लोप भी होगी, तो स्लोप क्या शो करती है देखते हैं भाई। स्लोप कैसे निकालते हैं, या तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। या तो आप निकालेंगे स्लोप tan थीटा के रूप में, या निकालेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है ना, ऐसे तो निकालते हैं स्लोप, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। पर इसमें y के अलोंग क्या है, y के अलोंग है वो बॉडी की पोजीशन, और x के अलोंग क्या है, टाइम। तो चेंज इन y मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। और आपको अच्छी तरह पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, बॉडी की जो पोजीशन में चेंज हो रहा है समय के साथ वो क्या देता है आपको, वो देता है वेलोसिटी। क्या देता है, बॉडी की वेलोसिटी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इस ग्राफ की स्लोप क्या शो करती है आपको, वेलोसिटी शो करती है। क्या शो करती है भैया, वेलोसिटी शो करती है, समझ गए ना। तो याद ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये ग्राफ आपको बताएगा कि बॉडी की पोजीशन क्या है फलाने टाइम पर, इस टाइम पर बॉडी की पोजीशन क्या है, इस टाइम पर बॉडी की पोजीशन क्या है, और इस ग्राफ की स्लोप क्या शो करती है, वेलोसिटी शो करती है, समझ गए। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो कल को अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, मेरे पास दो कार हैं, देयर आर टू कार्स आर हैविंग
आर हैविंग, सॉरी, टू कार्स ए एंड बी, टू कार्स ए एंड बी आर हैविंग देयर पोजीशन टाइम ग्राफ, जिनका पोजीशन टाइम ग्राफ एज फॉलोज, ग्राफ एज फॉलोज, उनका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है आपको दे रहा हूँ दोनों कार का, है ना। ये पोजीशन एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। तो एक कार ये है, समझ गए, और दूसरी कार का क्या है, दूसरी कार आपके पास ये है, ठीक है जी। दो कार हैं, एक ब्लैक वाली दिख रही है, तो ब्लैक वाली को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो अब आप बताएं विच कार विल बी हैविंग ग्रेटर वेलोसिटी, कौन सी कार के पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी। विच कार विल बी हैविंग मोर वेलोसिटी, विच कार विल हैव मोर वेलोसिटी, विल हैव मोर वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोर वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इससे वेलोसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, तो बताया था ना भी आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी शो करती है। तो देख लो भाई किसकी स्लोप ज़्यादा है, किस पे, अगर मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दूँ, यहाँ पे खड़ा कर दूँ, नीचे आने में डर किस में लगेगा आपको, ज़्यादा डर किस में लगेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है बी में लगेगा, बी की स्लोप ज़्यादा दिख रही है। और वैसे भी देखो ना बी कितना एंगल बना रहा है, बी कितना बड़ा एंगल बना रहा है, θ 2 मान लेते हैं, और ए कितना एंगल बना रहा है, ए देखो ए का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो θ1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, θ1। तो θ1 ज़्यादा है कि θ2 ज़्यादा है, तो आपको दिख रहा है θ2 ज़्यादा है, θ2 क्या है, ज़्यादा है θ1 से, θ2 ज़्यादा है। तो मतलब लाल वाला जो ग्राफ है, बी जो ग्राफ है, कार बी की स्लोप ज़्यादा है कार ए से। स्लोप ही तो वेलोसिटी होती है पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो आप बोलेंगे कार बी विल बी हैविंग मोर वेलोसिटी देन कार ए, क्योंकि कार बी की स्लोप ज़्यादा आ रही है, कार बी की स्लोप ज़्यादा आ रही है, तो कार ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार बी, सॉरी कार बी की स्लोप ज़्यादा आ रही है, तो मतलब कार बी की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार ए। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो कैसे आप पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हो, कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से आप बॉडी की पोजीशन पता कर सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। जो हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो हमारे पास में क्या है, देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ग्राफ की, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है भाई, सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है भाई, ये इसकी जो वाई एक्सिस है ये वेलोसिटी शो करेगी और एक्स एक्सिस क्या शो करेगी, टाइम शो करेगी, ठीक। तो हमारे पास में ग्राफ कुछ ऐसा बना, हमारा कुछ सपोज ऐसा ग्राफ बना, ठीक है भाई। अगर ये ग्राफ ऐसा है तो क्या बता रहा है ग्राफ, भैया टाइम t1 पर क्या वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, टाइम t2 पर यही वेलोसिटी क्या हो गई, ये वेलोसिटी हो गई आपकी क्या, v हो गई, वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, v हो गई। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है बॉडी की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, ठीक है जी। तो ये जो आपने ग्राफ खींचा है ना, जो मैं लाल रंग से अभी वो करने वाला हूँ हाईलाइट, ये ग्राफ है, ये है ग्राफ, ठीक है जी। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है भाई, दिस ग्राफ शोज the velocity of body at any instant, किसी इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी शो करता है ग्राफ, समझ गए। तो अगर ये ग्राफ आपके पास में है, ये ग्राफ आपके पास में सपोज है, ठीक, और ये बॉडी की वेलोसिटी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, बॉडी की वेलोसिटी शो कर रहा है ये, ठीक। अब क्या केवल वेलोसिटी शो करता है ग्राफ, क्या ये ग्राफ एक्सेलरेशन शो करता है भाई, कैसे करेगा शो, देखते हैं। अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप निकालूं, स्लोप निकालने का मतलब है कि भैया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है ये ग्राफ, है ना। या तो स्लोप निकालो tan थीटा से, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स, चेंज इन वाई मतलब v में कितने का चेंज हुआ, v में कितने का चेंज हुआ, अपॉन चेंज इन एक्स क्या है, चेंज इन टाइम।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, एक्सेलरेशन। समझ गए। तो स्लोप क्या होती है, क्या बोलते हैं, इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या शो करती है, इस ग्राफ की स्लोप आपको शो करती है क्या, एक्सेलरेशन। क्या शो करती है, एक्सेलरेशन। समझ गए। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपको पता ही है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस ग्राफ की स्लोप क्या शो कर रही है भैया, एक्सेलरेशन शो कर रही है। अब ध्यान रखना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उसके अंडर में जो एरिया है ना, ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, जिस एरिया जो उसको मैं शेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया क्या शो करता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे नीचे जो एरिया है अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ, ये एरिया क्या शो करता है भाई, ये एरिया शो करता है डिस्प्लेसमेंट बॉडी का। क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। कमाल की बात है कि भैया आपका जो है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा था, पर ये आपको ये भी बता रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है और ये भी बता रहा है कितना एक्सेलरेशन है। तो अपने आप में कंप्लीट ग्राफ है, क्या कंप्लीट। ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक का, T1 से लेके T2 तक का, फ्रॉम T1 टू T2 टाइम, क्योंकि आपने T1 से T2 के बीच का ही तो एरिया फाइंड करा है। तो कहने का मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो तो क्या शो करता है, वेलोसिटी शो करता है ना। किसी टाइम पर बॉडी वेलोसिटी क्या है, पर जो इसकी जो स्लोप है, इसकी स्लोप शो करती है एक्सेलरेशन, और उसके अंडर में जो एरिया है वो एरिया क्या शो करता है, वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट बॉडी का। समझ गए ना। तो मतलब तीनों चीज बता रहा है ग्राफ, आपको बता रहा है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, भैया फलाना टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, और फलाना टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है। तो ये अपने आप में कंप्लीट ग्राफ है जो कि बॉडी के तीनों आपके मोशन पैरामीटर की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना। तो बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया हो, आप उसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। समझ गए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है जी। तो इन दो चीजों को आप पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे। अब हम देखते हैं, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास में आ रहा है, हम बनाएंगे यूनिफॉर्म बॉडी अगर रेस्ट में है तो बच्चों उसका पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। फिर बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। समझ गए। तो हम पहले बात करते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में है, पहला है बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी किसमें, रेस्ट में, बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो पहला उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, पोजीशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो जाहिर सी बात है उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं होगी, पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं होगी ना बच्चों, पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं होगी। तो पहला उसका बनेगा, हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं, ठीक। फिर उसको बनाएंगे हम लोग क्या, उसका बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, उसका वीटी ग्राफ, ठीक। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा भाई, पोजीशन है और टाइम है। अगर बॉडी रेस्ट में, बॉडी क्या है, रेस्ट में बच्चों, तो मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी क्या है, जीरो। और पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तुम सबको पता है, स्लोप देख के। कैसे देख के, स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल पे हो आप, ग्राफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल पर है, ठीक है जी। तो अगर बॉडी रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे ज्ञात करोगे, स्लोप देख के। वेलोसिटी जीरो मतलब स्लोप भी जीरो होनी चाहिए, स्लोप जीरो मतलब एंगल जीरो होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, जीरो। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये थीटा जीरो होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग होना चाहिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इसमें पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा, स्लोप जीरो। समझ रहे हो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है ये ग्राफ, जीरो एंगल पर है, तो स्लोप जीरो होगी। स्लोप जीरो तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी जीरो होगी। अब खुद ही देख लो ना, टाइम t1 पर भी बॉडी की पोजीशन वही है, टाइम t1 पर बॉडी की जो पोजीशन है वही टाइम t2 पर, टाइम t2 पर भी बॉडी की वही पोजीशन है, टाइम t3 पर भी बॉडी की पोजीशन वही है। तो समय तो बीत रहा है और बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो बॉडी रेस्ट में ही है। तो ये रेस्ट वाली बॉडी का क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बात करते हैं रेस्ट वाली बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं खींचूंगा, बॉडी अगर रेस्ट पे है
तो जाहिर सी बात है बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। समय कुछ भी बढ़ा लो, समय कितना भी बढ़ जाए, वेलोसिटी भैया ऊपर ऊपर को नहीं जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर जाएगी या नीचे हो जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो। तो मतलब वो बिल्कुल टाइम एक्सिस, टाइम जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस जो की है उसको ओवरराइड करती हुई चलती रहेगी। अरे भैया वेलोसिटी जीरो होगी ना, समय कुछ भी हो, समय बढ़ता रहे, वेलोसिटी तो ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो वेलोसिटी जीरो रहने वाली है। समझ गए। तो वीटी ग्राफ कैसे बने, वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा अगर बॉडी रेस्ट में है तो। समझ गए ना, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब हम बात करते हैं अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम जो ग्राफ बनाएंगे वो है फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी अंडर यूनिफॉर्म मोशन, अंडर यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। समझ गए। तो अगर बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, तो उस केस में इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है कैसा बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा भाई इसका। ठीक है जी। फिर हम डिस्कस करेंगे इसका क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम है ना ग्राफ, राइट। तो अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं उसका, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बनाना है, ये पोजीशन एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। ठीक है जी। तो आपको पता है वेलोसिटी अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बॉडी की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। मतलब वो समय के साथ बदलनी नहीं चाहिए, वेलोसिटी बदलनी नहीं चाहिए समय के साथ। अच्छा जी। अब पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई, स्लोप देख के। तो अगर स्लोप देख के निकालेंगे ना, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, स्लोप देख के। और हमें वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, मतलब स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। और आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि किस चीज की स्लोप कांस्टेंट होती है, लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। किसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, लाइन की। तो मतलब भैया एक लाइन बना दो, ये लाइन क्या है, इस लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। स्लोप ही तो क्या है, वेलोसिटी होती है। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वही तो वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर बने कांस्टेंट वेलोसिटी का। आप कैसे बना दो भैया, लाइन कैसे बना दो, चाहे लाइन तुम ऐसे बना दो, है ना। लाइन सीधी होनी चाहिए, स्लोप इसकी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। पर जो भी ज्यादा वेलोसिटी है कांस्टेंट है, वो क्या है, हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब है ना, कम ज्यादा थोड़ा ना मतलब है। तो इसकी वेलोसिटी है ना, तो इस वाली लाइन की स्लोप भी कांस्टेंट है, इस वाली लाइन की स्लोप भी कांस्टेंट है। तो मतलब इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट, इस ग्राफ की इसकी भी कांस्टेंट है। तो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर क्या भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मुझे बनाना है इसका, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाऊंगा भाई, देख लेते हैं। वीटी ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने क्या बोला, समय के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, समय के साथ वेलोसिटी बदल नहीं रही है। तो बदल नहीं रही है तो मतलब एक्सेलरेशन कितना है भैया, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अरे जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रही, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। तो वेलोसिटी में अगर चेंज जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, अभी बताया था मैंने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप देख के। क्या देख के, स्लोप देख के। तो एक्सेलरेशन स्लोप कितनी है भैया, एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, तो स्लोप कितनी आनी चाहिए, जीरो। और तुम सबको पता है कि स्लोप जीरो कब होती है, जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, क्योंकि एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर होगी, एंगल पर होगी, तो वो एंगल हो गया तो आ जाएगा, तो स्लोप भी आ जाएगी। तो एक्स एक्सिस के कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, थीटा अगर जीरो हो जाए, एंगल जीरो हो जाए, तो स्लोप भी जीरो हो जाएगी। तो मतलब जो पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा भैया, ऐसा बनेगा बिल्कुल, स्लोप जीरो, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, टाइम वाली जो एक्सिस है उसके पैरेलल। आप खुद ही देख लो, इसकी स्लोप जीरो है, खुद ही देख लो ना। टाइम t1 पर भी बॉडी की वेलोसिटी वही है, टाइम t1 पर भी बॉडी की वेलोसिटी है, टाइम t2 पर भी बॉडी की वेलोसिटी वही है, ठीक है जी। टाइम t3 पर भी बॉडी की वेलोसिटी वही है, तो किसी भी टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही आ रही है, v0। समझ गए। तो टाइम को ऐसा ही पकड़ लो, बॉडी की वेलोसिटी आपकी हमेशा सेम मिलेगी आपको। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। कोई सा भी टाइम पकड़ लो, बॉडी की वेलोसिटी हमेशा आपको सेम मिलने वाली है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी अंडर यूनिफॉर्म मोशन। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये आई होप कि आप लोगों को ग्राफ समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं एक प्रीवियस क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी है।
इनफैक्ट ये आपका सीडीएस का क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है ना। तो सीडीएस कैंडिडेट थोड़े कान खड़े कर ले अपने, ग्राफ से बेस्ड आपके क्वेश्चन प्रीवियस में बने हुए हैं, एनडीए वाले भी, और स्पेशली जो एक्स वाले तो बड़ा है भैया, उनका तो बढ़िया बड़े क्वेश्चन बनते हैं इसी टॉपिक में से, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे पास में क्या था कि आपके पास में ग्राफ दिया गया था, है ना, यस, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ था, ठीक है जी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या था आपके पास, इस प्रकार का ग्राफ था, ये इस प्रकार का ग्राफ, ठीक है जी। बोला दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये ग्राफ आपको क्या शो करता है, दिस ग्राफ शोज, पहला था आपका बॉडी एट रेस्ट, बॉडी अंडर यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी अंडर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। तीसरा क्या है, बॉडी अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फोर्थ है यूनिफॉर्मली एसलरेटेड मोशन। कौन से प्रकार का मोशन दिख ही रहा है, ये वाला है पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ ही तो है, यूनिफॉर्म मोशन। आंसर क्या होगा इसका, बॉडी अंडर यूनिफॉर्म मोशन, बी होगा इसका आंसर, समझ गए ना। तो ग्राफ पे बेस्ड आपका सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज ग्राफ का होना चाहिए। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो बच्चों अभी के लिए करते हैं इतना, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।